हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं करंट अफेयर का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग पिछली करंट अफेयर की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी एंड प्रीवियस पेपर की वीडियोज मिल जाएंगी। जीके, हिंदी, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। अगर आपको रिवीजन नोट्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा निचोड़ नोट्स चाहिए, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं हमारे क्रैश कोर्स को, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो। ओके, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग टास्क को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जितनी भी क्लासेस होती हैं अब उन सभी क्लासेस को आप लोग देखा करें। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चंस में अभी मैं पूछा था कुछ दिन पहले कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए भगवंत मान जो हैं, ये जो मुख्यमंत्री हैं ये किस पार्टी से हैं? तो ये आप पार्टी से हैं। किस राज्य के अभी ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये जो है पंजाब राज्य के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सभी लोग थ्योरी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम या कर्नाटक? तो वो राज्य है नागालैंड। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? और हाल ही में भी 5 राज्य में चुनाव हुए थे, तो उसमें से यही नए मुख्यमंत्री थे, पंजाब के ही भगवंत मान। बाकी वही दूसरी बार सब मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने हैं, पुष्कर धामी उत्तराखंड के बने हैं। ठीक है, गोवा में चुनाव हुआ था। इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये विकसित किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्रयान नाम है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ये पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक 2021 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डेबिट कार्ड संबंधित है, जोशुआ एंग्रिस्ट संबंधित है, गुइडो इनबेक्स संबंधित है, दिमित्री मुराटो जो है
इसमें संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, हाल में प्रकाशित पुस्तक जो है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पास्कल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है किस नदी पर किया है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये, सभी लोग जवाब देंगे। ये जो है किस नदी पर उद्घाटन इसका किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है मरुसुदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुक्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुक्त शिक्षा योजना की जो है शुरुआत की गई है? तो ये जो है योजना शुरुआत की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है कितना? सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है, तो प्राथमिक घाटा है कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न से परिचित भी होंगे और सभी को आ भी रहा होगा ये प्रश्न। वो कौन सी कंपनी है जो अपने मूल कॉरपोरेट नाम को जो है मेटा में करने का निर्णय लिया है? तो वो है फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटन किया गया है? स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है किस प्रदेश में? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटन किया गया है? तो पहला स्मॉग टावर का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे दिल्ली के अभी उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। मैं आपको बताता हूं कि जो चर्चित मेहता है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी कल यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, मैं आपको बताया था कि रूस हो गया। ठीक है, रूस अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि अभी मामला चल रहा था, तो उनसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कल ही मतलब रूस में जो भारतीय फंसे थे, जो पढ़ने गए थे, कुछ भी पढ़ने गए थे, मतलब उनको निकालने के लिए जो है कौन सी मतलब योजना चलाई गई थी? तो ऑपरेशन गंगा योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस कल पूछा गया था। तो जो ट्रेंड में रहे, जहाँ पे ज़्यादा मैटर गंभीर रहे, तो उस राज्य को आप लोग मतलब ज़रूर देखिए। ठीक है, उठा के। चलिए, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू किस देश में जो है लॉन्च किया? विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग जो है गया था? सभी लोग जवाब देंगे। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो वो था INS तबर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया है? सभी लोग जवाब देंगे। 16 का, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है आशीष सिरा धोंकर को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का जो है सही अवरोही क्रम क्या है? और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आपको। और शाम को हिंदी की भी क्लास आएगी, टॉपिक वाइज की क्लास आएगी, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो अवरोही क्रम हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात आएगा, उसके बाद तेलंगाना आएगा। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले यही 3 राज्य हैं। चलिए, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीवर्ड के लिए एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नौसेना दिवस पूछे तो 4 दिसंबर याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस आएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये बना रही है कहाँ पे? कारवार। कारवार कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं?
छापने वाला प्रश्न है ये, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो वो बने हैं सोनाली सिंह। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोमियो किसीडो हाल ही में किस देश के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गए हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। फोमियो किसीदा यहाँ पे लिखा है, किसीडो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुने गए हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के जरूर से जरूर आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? 21 का जवाब देंगे सभी लोग। तो ये जो है आयोजित किया गया था फ्रांस के बीच, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का जो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर कर रही है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये कर रही है चेनाब नदी पर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? छापने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं अमित शाह। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021, यहाँ पे 2021 होगा, ठीक है, माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका जो है अनावरण किया गया है जॉर्जिया में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं इस क्लास का कि एस्टोनिया की पहला महिला जो है प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो काजा क्लास बनी है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास करंट अफेयर की। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस आपको देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, DM हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में शाम को। थैंक यू सो मच।